अस्सलाम वालेकुम सामीन। 16 रजब है, 18 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में 38 लोगों को सज़ाए मौत और 11 को उम्र कैद की सज़ा। गालिबन हिंदुस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि इतने लोगों को इज्तिमाई तौर पर यानी इकट्ठे तौर पर मौत की सज़ा सुनाई गई है। पहले मैं इसको इख्तिसार के साथ सुनाई देता हूँ, फिर तफसील से ख़बर को बोलूँगा। थोड़ी अहम खबर है। ये बम धमाके 26 जुलाई 2008 को रियासत गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे और 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे। धमाकों में उस वक्त 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए गए थे। इस मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 FIR दर्ज हुई थी। माह दिसंबर 2009 से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सभी 35 FIR को इकट्ठा कर दिया। 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 6000 से ज़्यादा सबूत पुलिस ने पेश किए। कुल 78 मुलजिम थे। एक सरकारी गवाह बन गया। बाद में 77 मुलजिमों पर यह मुकदमा चला। 8 फरवरी 2022 को 29 लोगों को मुलजिम को कसूरवार करार दे दिया गया। 28 आरोपी यानी 28 मुलजिम इसमें से बरी कर दिए गए। स्पेशल कोर्ट के जज अंबाला पटेल ने 6752 सफ़ात में ये फैसला सुनाया। 49 मुजरिमों में से 38 को फांसी की सज़ा और 11 को उम्र कैद की सज़ा हुई है। गोया ये मामला 13 साल तक चला है। खबर और थोड़ी हम तफसील से सुन सकते हैं। सज़ा सुनाने के अलावा अदालत ने मुतासिरीन को, जो मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग इसमें मर गए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनको मुआवजा देने का भी आदेश भी दिया है। अदालत ने बम धमाके में मारे गए लोगों के ख़ानदान वालों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और साथ ही जो ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं उनको 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई, मामले की समाअत 13 साल तक लगातार हुई है। और जैसा हमने आपको बताया कि गालिबन ये पहला मौका है कि हिंदुस्तान में इतने लोगों को इकट्ठे तौर पर मौत की सज़ा हुई है। हम आपको उन लोगों के नाम थोड़े बताएंगे। इसमें जिन लोगों को फांसी हुई है पहले उनके नाम बताए देते हैं। उनमें जाहिद शेख अहमदाबाद, इमरान इब्राहिम, इकबाल कासिम, शमशुद्दीन शेख, गैसुद्दीन, मोहम्मद और इस्तरा मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन, चांद मोहम्मद नागौरी, आमिला परवाज़, शिबली अहमद करीम, सफदर नागौरी, हाफिज़ हुसैन, मोहम्मद साजिद, अबू बसर शेख, अब्बास समेजा, जावेद शेख, मोहम्मद इस्माइल, अफजर उस्मानी, मोहम्मद आरिफ, आसिफ शेख, मोहम्मद आरिफ, क़यामुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद शेख, ज़ीशान अहमद, ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद शकील लोहार, मोहम्मद अकबर, फजल रहमान, अहमद बाबा बरेलवी, शरफुद्दीन सलीम, सैफुर रहमान उत्तर प्रदेश, सादुली अल करीम केरल, मोहम्मद तनवीर उत्तर प्रदेश, अमीन शेख मध्य प्रदेश, मोहम्मद मोबिन मध्य प्रदेश, मोहम्मद रफ़ीक अहमदाबाद, तौसीफ़ खां पठान। और जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है वो ये हैं: अतीकुर रहमान, रफ़ीउद्दीन, मेहदी हसन, अनिक, खालिक सैयद, इमरान अहमद, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली अंसारी, मोहम्मद अंसार नदवी, मोहम्मद सादिक शेख, मोहम्मद शफीक अंसारी, मोहम्मद अबरार। और जिन लोगों को बरी किया गया है उनके नाम भी थोड़ा सुन लें। उनमें जाहिद शेख, नवेद कादरी, रजीउद्दीन, उमर कबीरा, सलीम सिपाही, मोहम्मद जाकिर,
مبین شیخ، محمد منصور، شاکب شیخ، عیدی ثناء الدین، انور باغبان، محمد یاسین، محمد عرفان، ناصر احمد، شکیل احمد، ندیم سید، اسد اللہ اسد، محمد سمیع، احمد بیگ مرزا، کامران شاہد، محمد ظہیر پٹیل، محمد یونس، حسیب رضا سید، محمد حبیب، محمد شاہد ناگوری، عبدالستار، آفاق اقبال، منظر امام، شہیب۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو ہم نے گنائے ہیں کہ جو بری قرار دیے گئے۔ بہرحال ہم نے تینوں طرح کے لوگوں کی آپ کے سامنے فہرست پیش کر دی ہے۔ جن لوگوں کو پھانسی ان کی بھی، جن لوگوں کو سزا ہوئی عمر قید کی ان کی بھی، اور جن لوگوں کو بری کیا گیا ہے ان کو بھی، یہ تمام کی تمام ہم نے آپ کو فہرست پیش کر دی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تقریباً 11 اور 12 بجے کے درمیان آج سنایا گیا ہے۔